अच्छा, आज हम एक्सरसाइज 12.1 को ही कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। दो चीजें फाइंड करनी है क्वेश्चन नंबर 4 में। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 में एक फंक्शन गिवन दिया हुआ है y इक्वल्स टू 4 + 3 साइन थीटा। ठीक है। आपको बोल रहा है इस फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालो। तो मिनिमम वैल्यू निकालने का भी एक छोटा सा फॉर्मूला है और मैक्सिमम वैल्यू निकालने का भी एक छोटा सा फॉर्मूला है। सेम फॉर्मूला है, बट एक चीज का डिफरेंस है दोनों में। अच्छा, तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालने का जो फॉर्मूला है वो ये है। मैक्सिमम वैल्यू, कोई भी फंक्शन गिवन होगा, बोलेगा मिनिमम वैल्यू निकालो या मैक्सिमम। मैक्सिमम वैल्यू, इसी तरह मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू को ना कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, मिनिमम वैल्यू को स्मॉल एम से। सही है। तो आप मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू की जगह कैपिटल एम और स्मॉल एम भी लिख सकते हो। फॉर्मूला होता है ए, दोनों में ए आएगा, फिर मॉड बी दोनों में आएगा। सही है। अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो आपको क्या करना है, ए और बी को ऐड करना है, और मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो ए और बी को सबट्रैक्ट करना है। सही है, बस ये डिफरेंस है। ए प्लस मॉड बी, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन। सही है। इसी तरह ए माइनस मॉड बी, दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये ए और बी क्या है। सही है। आपके पास जो फंक्शन गिवन दिया हुआ होगा उसमें दो टर्म्स होंगी। कितनी टर्म्स गिवन होंगी? दो। आप देख लो, पार्ट 1 के अंदर जो फंक्शन गिवन दिया हुआ है y इक्वल्स टू 4 + 3 साइन थीटा। एक टर्म 4 है और दूसरी टर्म प्लस का 3 साइन थीटा है। दो टर्म्स है। सही है। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, साइन होगा, कॉस होगा, कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा। सही है। और एक टर्म में सिंपल एक नंबर होगा। सही है। तो वो नंबर जो विदाउट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो ए होगा। ये क्या है आपका? ए, दिस इज ए। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 4। सही है। अगर इसका साइन माइनस होता तो -4 होता ए। और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो कोफिशिएंट है, जैसे प्लस का 3, ये पूरा क्या है? बी, ये होगा बी। तो बी की वैल्यू कितनी हो गई? +3। सही है। तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन होगा उसमें दो टर्म्स होंगी। सही है। एक ए होगा और दूसरा बी। वो टर्म, वो नंबर जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है वो ए है, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो कोफिशिएंट होगा साइन के साथ वो बी है। बस आपने फंक्शन से ए बी निकालना है और फिर मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू निकाल लेनी है। मैक्सिमम वैल्यू का क्या फॉर्मूला है? मैक्सिमम वैल्यू कैपिटल एम इक्वल्स टू ए 4 प्लस मॉड बी। बी की वैल्यू है 3। मॉड का क्या काम होता है कि ये माइनस वाली वैल्यू को भी प्लस में कन्वर्ट कर देता है। सही है। अच्छा, तो 4 + 3 का मॉड 3 होगा। दोनों को ऐड कर दो, 7 आ गया। इसी तरह मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। स्मॉल एम, A4 माइनस मॉड बी की वैल्यू 3 इक्वल्स टू 4 - 3 का मॉड +3 का मॉड +3 आएगा। 4 - 3 कितना हो गया? 1। तो आपके पास ये जो फंक्शन गिवन दिया हुआ है इसकी मैक्सिमम वैल्यू 7 है और मिनिमम वैल्यू कितनी है? 1 है। सही है। और एक साल ये वाला सवाल भी पेपर के अंदर शॉर्ट में आया हुआ है। अच्छा, चलो भाई ये हो गया पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 भी बिल्कुल ऐसे ही होगा। सही है। पार्ट नंबर 2 आप करोगे। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 3, थर्ड पार्ट। सारे पार्ट्स ऐसे ही होंगे, एक आध पार्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो देखेंगे। पार्ट नंबर थर्ड में क्या है? फंक्शन गिवन दिया हुआ है y इक्वल्स टू 6 - 1/3 साइन 3 थीटा +2। सही है। y इक्वल्स टू 6 - 1/3 साइन 3 थीटा +2। सही है। तो आपके पास देखो ये फंक्शन गिवन दिया हुआ है, इसमें दो टर्म्स है। ये फर्स्ट टर्म है और ये पूरी सेकंड टर्म है। फर्स्ट टर्म जो विदाउट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वो ए होता है, तो ए की वैल्यू है 6। सही है। और जो सेकंड टर्म है जिसमें आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, उसका जो कोफिशिएंट है वो बी होता है, लेकिन साइन के साथ लेना है। ये पूरा बी होगा। ये पूरा आपके पास क्या है? बी। दिस इज बी। तो बी की वैल्यू है -1/3। अब ऊपर इससे पहले साइन के एंगल में सिर्फ थीटा लिखा हुआ था,
यहाँ पे साइन के एंगल में 3θ+2 लिखा हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि साइन के एंगल कुछ भी हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। सही है। अब सबसे पहले हम निकाल लेते हैं मैक्सिमम वैल्यू, कैपिटल एम इक्वल्स टू ए प्लस मॉड बी, इक्वल्स टू ए की वैल्यू 6 प्लस मॉड बी की वैल्यू -1/3, -1/3। सही है। अच्छा, 6 प्लस मॉड का काम क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट करता है, तो ये प्लस का 1/3 हो जाएगा। तो 6 प्लस 1/3 कैलकुलेटर से कर लेंगे, तो 19/3। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन। अब हम निकालेंगे मिनिमम वैल्यू। स्मॉल एम इक्वल्स टू ए माइनस मॉड बी, इक्वल्स टू ए की वैल्यू 6 माइनस मॉड बी की वैल्यू -1/3। तो 6 माइनस बी की जो वैल्यू है -1/3, मॉड का साइन उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव, तो ये +1/3 हो जाएगा। तो 6 -1/3 कर देंगे, तो 17/3। दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन। तो ये फंक्शन गिवन दिया हुआ है, ये इसकी मिनिमम वैल्यू है। सही है। तो मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल ली हमने और मिनिमम वैल्यू भी निकाल ली। सही है। अब इसी तरह अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन की जगह कॉस हो तो भी सेम काम है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही है। तो पार्ट 2 और पार्ट 4 में कॉस लिखा हुआ है और कोई फर्क नहीं है, तो ये आपने करना है। सही है। अच्छा, अब हम करते हैं एक पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 में से पार्ट नंबर 6 करते हैं। चलो पहले 5 करते हैं फिर 6 करते हैं, दोनों करते हैं क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट है ये। y इक्वल्स टू, फंक्शन गिवन दिया हुआ है y इक्वल्स टू 1/25 माइनस 12 मल्टीप्लाई साइन 3θ-2। सही है। इस बार जो फंक्शन गिवन दिया हुआ है 25 - 12 साइन, साइन का जो भी एंगल है हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सिंपल 3θ लिखा हो या कोई और एंगल लिखा हो। हाँ, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है इनका काम सिर्फ इतना है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बताएगा कि मैं जिसके साथ हूँ, जिस नंबर के साथ, वो नंबर बी है, और जिस नंबर के साथ नहीं हूँ वो नंबर ए है। बस इतना सा काम है, बाकी कोई और काम नहीं है। ए और बी को डिफरेंशिएट करने में कि ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, वो बताने का काम है इसका, बाकी कोई काम नहीं है। सही है। हर जगह जरूरी थोड़ी है कि हर चीज का काम होगा। सही है कि हर जगह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज थोड़ी यूज करेंगे। सही है। कभी कभी चीजें आसान भी होती है, तो कभी हम ज्यादा चीजें आसान देख लेते हैं तो हमें हैरानी होती है कि इतना आसान कैसे हो सकता है। ऐसे ही है। अच्छा, तो तो यहाँ पे अब एक मसला है। इससे पहले हमारे पास जो भी फंक्शन गिवन होता था उसमें दोनों टर्म्स न्यूमिनेटर में लिखी होती थी, बट यहाँ पे दोनों टर्म्स डिनोमिनेटर में लिखी हुई है। सही है। यहाँ पे दोनों टर्म्स किस में लिखी हुई है, डिनोमिनेटर में। बस ये एक फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है। तो इसका मतलब इसकी जो मिनिमम, अब आपके पास ये फंक्शन गिवन दिया हुआ है रेसिप्रोकल 1 ओवर करके, तो हम कहेंगे ये फंक्शन है रेसिप्रोकल फंक्शन है। सही है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे वो भी रेसिप्रोकल आएगी। कैसे आएगी देखते आओ। सबसे पहले हमें ए चाहिए। ए क्या है, जो आपके पास फंक्शन में दो टर्म्स होंगी, 25 फर्स्ट टर्म और -12 sin 3θ, सॉरी मैंने ये हाँ, -12 sin 3θ-2, ये सेकंड टर्म है। तो एक टर्म जिसमें आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है वो ए होगा, 25, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए। और आपके पास वो वाली टर्म जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है तो उसका कोफिशिएंट बी है, -12 क्या है, बी। सही है। ए बी आ गया। अब हम निकालते हैं मैक्सिमम वैल्यू। हमें पता है मैक्सिमम वैल्यू कैपिटल एम क्या होता है, ए प्लस मॉड बी, ऐसा ही होता है। और मिनिमम वैल्यू होता है ए माइनस मॉड बी। लेकिन ये कौन सा फंक्शन गिवन दिया हुआ है, रेसिप्रोकल, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू भी रेसिप्रोकल में आएगी। तो इसका मतलब जो ए प्लस मॉड बी है वो ऊपर नहीं होगा, वो कहाँ होगा, वो भी नीचे होगा। तो फिर ऊपर क्या होगा, फंक्शन में ऊपर 1 है तो मिनिमम वैल्यू में भी ऊपर 1 होगा और मैक्सिमम वैल्यू में भी ऊपर क्या होगा, 1। तो ये फॉर्मूला होगा, बस ये चेंजिंग आएगी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के फॉर्मूलाज में।
तो 1/a है 25 प्लस b -12। तो 1/25 प्लस आपके पास जो है वो -12 का आप मॉड लोगे तो मॉड क्या करेगा, -12 को +12 में कन्वर्ट कर देगा। तो 1/25 प्लस 12 कितना हो गया, 37। तो 1/37, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन। सही है। अब मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। स्मॉल m इक्वल्स टू, आपके पास मिनिमम वैल्यू में होता है a माइनस मॉड b, बट रेसिप्रोकल फंक्शन है तो ऊपर 1 आएगा और ये a माइनस मॉड b डिनोमिनेटर में आएगा। 1/a की वैल्यू 25 माइनस मॉड b की वैल्यू -12। तो 1/25 माइनस -12 मॉड्यूलस से बाहर आके +12 हो जाएगा। तो 1/25 -12 करोगे तो कितना आ जाएगा, 13। तो 1/13, दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन। सही है। चलो लास्ट पार्ट करते हैं इसका, पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में फंक्शन गिवन है y इक्वल्स टू 1/, रेसिप्रोकल फंक्शन गिवन है y इक्वल्स टू 1/1 प्लस 6 कॉस 5 थीटा -4। सही है। y इक्वल्स टू 1/1 प्लस 6 कॉस 5 थीटा -4, ये आपके पास जो है वो फंक्शन गिवन दिया हुआ है। सही है। रेसिप्रोकल है तो अभी हमें पता है कि रेसिप्रोकल फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, वो हम निकाल लेंगे। अब हमने सबसे पहले डिसाइड करना है ए की क्या वैल्यू है। तो आपके पास यहाँ पे फंक्शन में डिनोमिनेटर्स में दो टर्म है। फर्स्ट टर्म जो है वो ए है होता है, और सेकंड टर्म जिसमें आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है तो उसका जो कोफिशिएंट होता है वो बी होता है। तो ए की वैल्यू है 1 और बी की वैल्यू है +6। सही है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन हो या कॉस हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है। अब हम निकाल लेंगे मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू 1/a प्लस मॉड b इक्वल्स टू 1/a है 1 प्लस मॉड b है 6। तो 1/1 प्लस 6 का मॉड 6 आएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू आ गई 1/7। सही है। अब हम मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। स्मॉल m इक्वल्स टू 1/a माइनस मॉड b इक्वल्स टू 1/a की वैल्यू 1 माइनस मॉड b की वैल्यू आपके पास 6 है। तो 1/1 माइनस 6 का मॉड 6 होता है। सही है। +6 है तो +6 ही रहेगा। तो 1/1 -6 करोगे तो -5 आ जाएगा। तो हम 5 लिख देंगे और माइनस बीच में लिख दो या ऊपर लिख दो। सही है। या डिनोमिनेटर में रख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, -1/5। सही है। तो मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल ली आपने गिवन फंक्शन की और मिनिमम वैल्यू भी निकाल ली। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे खत्म हो गया और साथ में एक्सरसाइज 12.1 भी खत्म हो गई। इसमें देख लो कहीं कुछ पूछना है।